बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम पढ़ रहे होंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। देखें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। ऑल टाइप ऑफ आरएनए जो है वो बनता है किससे? डीएनए से, और इसकी फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा खैर, अब यहाँ हमारे पास जो है इसके 3 स्टेप्स हैं जी। पहला स्टेप कौन सा है? इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन प्रोसेस। इन पे हम वन बाय वन बात करेंगे। इन पे बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसको कंट्रोल करता है एक एंजाइम जिसे आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं जी। अब आपको पता है हमारे पास सेल जो है वो 2 तरह का होता है। सेल कितनी तरह का होता है जी? 2 तरह का, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आप ये बात याद रख लें कि इसमें एक ही तरह का जो है वो आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के जो है वो आरएनएस को बना रहा होता है। एक ही सिंगल एंजाइम होगा और वो तीनों तरह के आरएनएस को बना रहा होगा। वही बना रहा होगा किसको? राइबोसोमल आरएनए को, वही बना रहा होगा मैसेंजर आरएनए को, और वही बना रहा होगा ट्रांसफर आरएनए को। ठीक हो गया जी। और ये जी, इसी तरह फिर आप बात कर लें यूकैरियोटिक सेल की। ये हमारे पास, तो इसमें जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 तरह का होता है। ठीक है जी। एक आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3। जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये बात आप याद रख लें, वो किसको बना रहा होता है जी? वो राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एंजाइम, वो किसको बना रहा होता है? मैसेंजर आरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो किसको बना रहा होता है? वो ट्रांसफर आरएनए को बना रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है एंजाइम को देख लिया हमने। अब फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? इनिशिएशन। ठीक है जी, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन क्या है जी? स्टार्ट विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द जीन प्रोमोटर साइट। आरएनए